हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आई होप आप लोग की तैयारी ठीक चल रही होगी, सीटेट और केवीएस दोनों की। और आप लोगों ने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया होगा, अगर ना किया हो तो कर दीजिए, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट किया था कि पर पर डे जो है मैं स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर करूँगी। तो फर्स्ट डे की स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया था कि आप ईवीएस जो है आप 3 से 4 दिन में पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर का जितना भी सीटेट में पेपर में आया है, सीटेट के पेपर में उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद में जो जो मतलब कुछ अगर उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो उसका लेवल ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। तो आई होप ये वाला टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं सेकंड डे की स्ट्रैटेजी की, जो कि हमारा जो है सब्जेक्ट कंसर्न से ही रिलेटेड है। पहले हम लोग को फोकस यही करना है कि सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो मैटर है, मतलब सॉरी जो पॉइंट है 80 मार्क्स का, उसको हम लोग क्लियर करें। और फिर भी उसमें हिंदी और इंग्लिश अगर आप लोग का ठीक है तो आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम के लिए उसको, जब तक डेट नहीं आता है तब तक स्किप कर सकते हैं। और पेडागॉजी वाला अपना सेशन जो 60 मार्क्स का है उसको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटजी पेडागॉजी वाले यूनिट से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पेपर जो है वो पार्ट 4 में डिवाइड है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट में इंग्लिश हिंदी है, सेकंड में आपका जीके जीएस करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो तैयारी कैसे करना है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि पार्ट 3 में हमारा आता है पेडागॉजी वाला सेशन, जिसमें कि हम लोग को 5 पॉइंट दिया गया है। कौन कौन सा? बच्चों को समझना, टीचिंग लर्निंग को समझना, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, और चौथा रहेगा हमारा संगठन, स्कूल संगठन और नेतृत्व, यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और पांचवा है हमारा शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, यानी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये हमारा 5 पॉइंट पेडागॉजी से रिलेटेड है। तो सेकेंड डे की स्ट्रेटजी में मैं, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा कि हम लोग पहले पेडागॉजी वगैरह कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा नंबर अपने आप में समेट के रखे हुए हैं। 60 मार्क्स का है ये। तो जैसे कि 5 पॉइंट है तो उसको हम लोग 10 दिन देते हैं। एक एक दिन 5 में भी बहुत सारा है, तो अगर जितना जल्दी इसको हम लोग कवर करके हटाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग नोट्स वगैरह कुछ बनाते हैं तो इसको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है। अगर आपने इंग्लिश कभी नहीं लिया है, मान लीजिए संस्कृत से सीटेट दिया है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी है कि अभी आपका तैयार कौन सा पोर्शन नहीं है, कौन सा यूनिट अभी आपका तैयार नहीं है। तो जो तैयार नहीं है, जब तक डेट नहीं आता आप उसको तब तक प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आज सेकेंड डे की स्ट्रैटेजी में हम लोग को पेडागॉजी करना चाहिए। इसके लिए 5 से 10 जो है दिन आप लोग दे सकते हैं। 10 दिन तो मिनिमम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि चीज़ों को खोजना है। मैंने कोई पेड कोर्स वगैरह लिया नहीं है, तो मुझे सब पॉइंट लिख के यूट्यूब से सर्च कर करके सारा चीज़ पढ़ना है। और जैसे कि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं पेड बेच लेके और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकूं। मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया ये सारी चीज़ें। मैं एक वीडियो में डालूंगी कि क्यों मतलब मैं नहीं ले पा रही हूँ पेड कोर्स। और बाकी सारी यही सब प्रॉब्लम है, टाइम का इश्यू है, और अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना है। इसीलिए मैं जो है यूट्यूब से टॉपिक सर्च करके पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को हमको 10 से 15 दिन में खत्म करना है, ठीक। तो खाली पेडागॉजी क्या कवर करना है? नहीं, सब्जेक्ट कंसर्न में हमने ईवीएस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सेकेंड डे की स्ट्रेटेजी पहले फॉलो कर लीजिए। पेडागॉजी 60 मार्क्स का चलिए साथ में लेके। और दूसरी बात है, जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है मैथ का 20 नंबर्स का, तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मैथ को रखिए और पेडागॉजी को रखिए, ताकि हमारा लेट ना हो और साथ में मैथ का भी प्रैक्टिस होता रहे। मैथ का प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने ऑलरेडी शायद एक वीडियो में डाला हुआ है कि आपको क्या करना है। क्लास 1 से क्लास 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में मैथ का सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो केवीएस के में सिलेबस में दिया हुआ है, जो जो पॉइंट्स या जो जो टॉपिक दिया हुआ है मैथ में, सिर्फ वही। अगर क्लास 8 तक का आपको कहीं भी कुछ भी मिल रहा है तो आप सारा कुछ पढ़ लीजिए। जैसे मेंसुरेशन है वो हाई लेवल का पूछ सकता है, ज्योमेट्री है वो भी हाई लेवल का पूछ सकता है, क्योंकि मेंशन भी है कि क्वेश्चन का जो गहराई है वो थोड़ा अपर लेवल का रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और मैथ को कंटिन्यू रखना है। हम कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ईवीएस में 5 से या 3 दिन का स्ट्रेटेजी बनाया था, उसमें मैथ क्यों नहीं पिकअप किया था? क्योंकि उसमें मुझे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना था, और उसमें मुझे जो है सारा कंटेंट भी पढ़ना था, ठीक है। तो आपसे हम लोग क्या करेंगे, मैथ को प्रैक्टिस में रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई सारा एग्जाम दिया होगा, उसमें मैथ तो पढ़ता ही है। तो सिर्फ मैथ को रिवाइज करना है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत जो है छूटा छाटा है उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का ही पेपर उठा सकते हैं। सीटेट का ही उठाइए, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, और उससे मतलब आइडिया लेना है, और एक मतलब अपना रिदम बनाना है। जैसे कि जब आप लोगों का कंटिन्यूटी बन जाएगा तो आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड बैच वगैरह ले रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, और आप जैसा अपना टाइम मैनेज कर पाइए उस तरह से करिए, ठीक है। उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी में हम बात कर लेते हैं।
पेडागोजी 60 मार्क्स का आप लोग को कवर करना है। टॉपिक अगर आप लोगों ने हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन सा पॉइंट है वो अगर नहीं लिखा है तो अभी मैं थोड़ी देर बाद एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी ये सारा चीज़ पेडागोजी वाला सेशन, और उसमें एक एक पॉइंट जो जो दिया हुआ है 5 टॉपिक में जितना पॉइंट है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे। आप लोग देख लीजिएगा, वो पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग को मैथ साथ में रखना है, या तो आप एनसीईआरटी रख लीजिए या तो सीटेट का ही पेपर 1 या पेपर 2 उठा के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई बुक्स वगैरह आप रखे ही होंगे इससे रिलेटेड, जैसे आर एस अग्रवाल की अगर आपके पास कोई बुक हो तो जो टॉपिक केवीएस के सिलेबस में डिस्कस किया गया है उसको वहाँ से भी आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल में तो ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ही रहता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन स्पेशली केवीएस में क्या होता है कि जो सिलेबस में मेंशन रहता है वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ पाइए तो बेटर है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई सेकेंड डे की स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोग को ठीक लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो भी लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। और अगर आप लोगों को के अकॉर्डिंग कोई और स्ट्रेटेजी हो बेटर ऐसे रिवीजन करने का या फिर तैयारी करने का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे भी हेल्प मिलेगा और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट तो आप लोगों ने पता है ना क्या क्या है, सारा सी पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है पीआरटी का सिलेबस, जिससे मैं पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे वीडियो से मोस्टली पीआरटी बेस्ड ही रहेंगे सारे। तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिएगा, फॉलो करिएगा, जो भी पीआरटी से है उसको फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो ये 60 मार्क्स का वेटेज रखता है हिंदी और इंग्लिश। इसको हम लोग जो है जब नोट हमारा डेट आ जाएगा तो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे सीटेट दिए होंगे पेपर 1 या पेपर 2 या जितना भी टेट, अगर आप किसी स्टेट से हो या यूपी से हो, बेसिकली यूपी से हो, तो आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, तो हिंदी तो आप लोग का तैयारी होगा। रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है यानी जो सब्जेक्ट कंसर्न में टोटल ग्रामर है, वो ग्रामर में भी सिंपल ग्रामर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा पार्ट 1 में इंग्लिश दिया हुआ है उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, वोकैब्स वगैरह सब उसी में है, कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, एंटोनिम सिनोनिम है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी अगर आप लोगों ने नहीं की हो तो उसको धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी 15 दिन आप क्या करिए, 15 दिन या 10 दिन कम से कम निकालिए, इतना टाइम तो नहीं है, हो सकता है डेट आ ही जाए। वैसे प्रोबेबली जानते हैं डेट कब मेरे ख्याल से पड़ेगा, सीटेट के पेपर हो जाने के बाद केवीएस का डेट पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, कि सीटेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद केवीएस के एग्जाम का डेट पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। हम लोग के पास तो अच्छा चांस है क्योंकि सीटेट का पेपर बीच में है, बीच में लोग कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैनेजमेंट सब वही सारे लोग को देखना है, तो इसीलिए तो जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता तब तक जो है ये सारा चीज़ें हम लोग के पास टाइम है, और उसके बाद ही डेट वगैरह आने के चांसेस है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करिएगा अपना पढ़ाई और अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई स्ट्रैटेजी हो तो शेयर करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैं पेडागोजी का पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ जो है प्रोवाइड करा रही हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।